A very happy good morning everyone and welcome to today's workout। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल का बिगिनर आर्म सर्कल्स, आर्म स्विंग्स एंड अपर बॉडी मूवमेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप उतना ही मूवमेंट करेंगे जो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर्स या किसी भी तरह का पेन या इन्फ्लेमेशन है तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ मूवमेंट नहीं करेंगे। आप उतना ही मूव करेंगे जितना आप आज कर सकते हैं। बट यस, अगर आप कंसिस्टेंटली धीरे धीरे मूव करते रहेंगे यू विल रियलाइज कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, एंड्योरेंस आ जाती है और तब आप इस मूवमेंट को फुल ब्लोन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट विद सिंपल आर्म सर्कल्स। इसके लिए आप अपने हाथों को अच्छे से खोल देंगे, अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। जब आप अपने हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे तो एक लंबा गहरा सांस अंदर की तरफ लेंगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने आर्म्स के साथ सर्कल्स करेंगे। अब जब ये आप सर्कल्स कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली आप सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो एक लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। आइए करते हैं मेरे साथ। लंबा गहरा सांस अंदर और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर्कल्स करते जाएंगे। एटलीस्ट 10 to 15 रेप्स तो आराम से पुल कर सकते हैं आप एक राउंड में। और उसके बाद फिर सांस, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए वापस। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, जब आप मूव कर रहे हैं तो इसमें आपका कोर कंप्लीटली एंगेज्ड है। आप अपनी बॉडी के साथ स्विंग नहीं करेंगे, सिंपल कोर को एंगेज करते हुए अपने आर्म्स के साथ सर्कल्स करेंगे। मतलब आपके रोटर्स, आपका पूरा का पूरा शोल्डर ब्लेड अच्छे से एंगेज होना चाहिए इस मूवमेंट में। इसमें आप क्लॉकवाइज और फिर पीछे से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी करेंगे। सो बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के आप 3 सेट करेंगे एंड 15 रेप्स करेंगे। इसी मूवमेंट को थोड़ा और इंटेंसिफाई करें। अपने थंब्स को पीछे की तरफ रखेंगे, फिंगर्स को आगे की तरफ और लंबी गहरी सांस भरते हुए अंदर, सांस को छोड़ते हुए बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर। तो अगेन आर्म सर्कल्स करेंगे बट एल्बोज के साथ। सो एक स्टेप ज्यादा है ये उस मूवमेंट से जो हमने इससे पहले की थी। उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए खोलेंगे। लंबी गहरी सांस, जितना हो सके आप अपने ब्रेथ को डेप्थ के साथ लेकर जाएंगे। मतलब यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां तक। बेली ब्रीदिंग कहते हैं इसको हम। मतलब आप लंबी जब गहरी सांस भरते हैं तो आप फील करते हैं कि आपकी बेली फूल रही है उस सांस के साथ। इसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करते हैं। हम अपने आर्म्स का फॉरवर्ड एंड बैक स्विंगिंग करेंगे। पूरा लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। अगेन इसके भी मिनिमम 10 to 15 रेप्स एंड 2 to 3 सेट्स करेंगे। सेम प्रिकॉशंस, आप अपनी बॉडी को आगे पीछे स्विंग नहीं करेंगे, कोर के साथ एंगेज रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। आप देखेंगे कि इन मूवमेंट से जो दिखने में बहुत बेसिक है, आपका पोस्चर भी करेक्ट होगा और आपकी अपर बॉडी की फुल स्ट्रेचिंग होगी। मतलब अगर आप आगे झुक के बहुत देर तक कंप्यूटर्स पे, स्क्रीन्स पे काम करते हैं तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स बहुत इफेक्टिव है उस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। और एक लास्ट मूवमेंट हम इसमें ऐड करेंगे, फुल स्विंग्स, फुल आर्म स्विंग्स। आपने सर्कल्स किए, आपने फॉरवर्ड एंड बैक किया, अब आप फुल आर्म स्विंग्स करेंगे, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और इन आर्म सर्कल्स में एक लास्ट मूवमेंट जो है 360 डिग्री रोटेशन मूवमेंट। इसके लिए आप एक कॉटन का दुपट्टा ले सकते हैं। आप इसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में होल्ड करेंगे, ऊपर तक लेकर जाएंगे। देखिए कहां तक आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं और फिर पूरा पीछे तक रोटेट करेंगे और फिर आगे, फिर पीछे। ये बहुत इफेक्टिव है आपके शोल्डर स्ट्रेचेस के लिए, अगेन पोस्चर करेक्शन के लिए। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप वो मूवमेंट आज करेंगे जो आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इंप्रूव होती है, आप इन सभी मूवमेंट्स को ऐड करेंगे सेम सीक्वेंस में।
थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। नाउ ट्राई एडिंग देम 2 to 3 टाइम्स ड्यूरिंग द वीक। इन फैक्ट ये एक्सरसाइजेस इतनी सिंपल है कि आपको कहीं पर भी जाकर नहीं करनी है। एट योर कन्वीनियंस अपने घर में जब भी आपको टाइम मिलता है फटाफट इन एक्सरसाइजेस को कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे। आप अपनी एक्सरसाइजेस को अपने एम्प्टी स्टमक पर ही करेंगे। Thank you so much. Keep rocking.